वेलकम है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आर के सिंह अकेडमी में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित एमसीक्यू हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित एमसीक्यू हैं जो कि अंतःस्रावी तंत्र लेसन है आपका अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये हमारा पार्ट 1 है, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड पार्ट 1 है हमारा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि ग्लूकोकार्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकार्टिकॉइड्स आर सेक्रेटेड बाय। कह रहा है कि ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और मिनरलोकार्टिकॉइड्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं। आपको उत्तर देना अपना कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें जल्दी से। देखिए ये MPCHO में पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकेंड में 27/6/2021 का क्वेश्चन है। आप जल्दी से राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ऑप्शन बी गोनैड्स, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस या ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड्स। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट होगा एड्रिनल ग्लैंड्स। जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और आपका मिनरलोकार्टिकॉइड्स एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होते हैं, अधिवृक्क ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। तो आइए हम इनका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। क्या है एक्सप्लेन, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा एड्रिनल ग्लैंड्स। कह रहा है कि ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और मिनरलोकार्टिकॉइड्स ये अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा ये स्रावित होते हैं। अब कह रहा है कि हमारे शरीर में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, इतना आया तक समझ में आ गया कि हमारे शरीर में एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो अधिवृक्क ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं। कह रहा है कि इस ग्रंथि के बाहरी ओर स्थित ऊतक को अधिवृक्क वलकुट कहा जाता है, अधिवृक्क वलकुट कहा जाता है। और कह रहा है कि यह कई हार्मोन का स्रावण करता है, यह कई हार्मोन्स का स्रावण करता है जिन्हें सम्मिलित रूप से कोर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन्स कहा जाता है, कोर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन्स कहा जाता है, जो कि कोर्टिकोस्टेरॉयड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलयन होते हैं। कह रहा है कि जो कि कोर्टिकोस्टेरॉयड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं। कह रहा है कि ग्लूकोकार्टिकॉइड कहलाते हैं। ठीक है, ग्लूकोकार्टिकॉइड कहलाते हैं और जल और विद्युत अपघट्यों का संतुलन करने वाले, जो जल और विद्युत अपघट्यों का जो संतुलन करते हैं उन्हें कोर्टिकोस्टेरॉयड या फिर मिनरलोकार्टिकॉइड्स कहा जाता है, मिनरलोकार्टिकॉइड्स कहा जाता है। जल और विद्युत अपघट्य होते हैं उनका संतुलन करने वाले कोर्टिकोस्टेरॉयड को मिनरलोकार्टिकॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप जल्दी से उत्तर भी देने की कोशिश क्या करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन है हमारा, सब्सटेंटिया निग्रा सेक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स। कह रहा सब्सटेंटिया निग्रा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित करता है, न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित करता है। आप जल्दी से उत्तर दें अपना कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए ये भी पूछा गया, MPCHO में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करें। कह रहा कि ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी डोपामाइन, ऑप्शन सी यहाँ पे सेरोटोनिन, ऑप्शन डी यहाँ पे नार एड्रेलिन। जल्दी से उत्तर दें इसका कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, डोपामाइन, ऑप्शन बी राइट होगा। तो आइए देख लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं क्या होगा। कह रहा कि सब्सटेंटिया निग्रा डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित करता है। अब देख लीजिए क्या कि ये जो सब्सटेंटिया निग्रा ये क्या करता है, डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित करती है, न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित करती है। अब कह रहा है डोपामाइन है क्या, तो डोपामाइन एक हार्मोन्स है, डोपामाइन एक हार्मोन्स है। पूछा जा सकता है कि डोपामाइन क्या है, तो डोपामाइन एक हार्मोन्स है।
अब पूछा जाता है कि मोटिवेशनल हार्मोन्स किसे कहा जाता है, तो डोपामाइन हार्मोन्स को ही मोटिवेशनल हार्मोन्स कहा जाता है। क्वेश्चन आ भी सकता है ये कि डोपामाइन या फिर मोटिवेशनल हार्मोन्स किसे कहा जाता है, मोटिवेट हार्मोन या मोटिवेशनल हार्मोन्स किसे कहा जाता है, तो आपका डोपामाइन हार्मोन्स को ही मोटिवेशनल हार्मोन्स कहा जाता है। कह रहा है कि यह एक न्यूरो हार्मोन्स है, यह एक न्यूरो हार्मोन्स है जो ध्यान, एकाग्रता और प्रेरणा जैसी मानसिक गतिविधियों को के लिए जिम्मेदार है या फिर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये एकाग्रता, ध्यान, प्रेरणा जैसी मानसिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर। आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। कह रहा है कि विच एमंग्स द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। जल्दी से उत्तर दें इसका। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन का स्राव पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ऑप्शन ए यहाँ पे कैल्सिटोनिन, ऑप्शन बी है यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, या ऑप्शन सी है ग्लूकागन, या ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। क्या होगा राइट आंसर बताएं। एम्स रायपुर नर्सिंग ऑफिसर मेन एग्जाम में पूछा गया 2019 में क्वेश्चन। आप जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। तो आइए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि स्रावित हार्मोन्स, कितने हार्मोन्स पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है उसे स्रावित होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, तो आइए देखते हैं हम। देखिए वैसोप्रेसिन हार्मोन्स नंबर 1, नंबर 2 है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ये फिर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स नंबर 3 ये स्रावित होता है। नंबर 4 है आपका ये प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है, और ये सभी कहाँ से स्रावित होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से कहा जाता है, LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहा जाता है। और ऑप्शन ये 6 नंबर है ग्रोथ हार्मोन्स, GH ग्रोथ हार्मोन्स। और आप 6 नंबर है ACTH हार्मोन्स, ACTH हार्मोन्स। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, ACTH हार्मोन्स का पूरा नाम क्या होता है, एड्रेनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, एड्रेनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ACTH का पूरा नाम पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म इसका, तो इसे क्या कहेंगे, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। और ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये सभी कहाँ से स्रावित होते हैं, ये तो जितने भी ये 8 हार्मोन्स हैं ये कहाँ से, तो एड्रीनल ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं आपके एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और आपके जो ये ग्रोथ हार्मोन्स, LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन, ये सभी कहाँ से स्रावित होते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है आपका। तो आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जल्दी से आप उत्तर देने की कोशिश किया करें कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि विच इज़ द फीमेल हार्मोन सेक्रेटेड बाय द ओवेरी। अंडाशय द्वारा स्रावित फीमेल हार्मोन्स कौन सा है। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप जल्दी से उत्तर दें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से अपना उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि विच इज़ द फीमेल हार्मोन सेक्रेटेड बाय द ओवेरी, ओवेरी अंडाशय के द्वारा स्रावित फीमेल हार्मोन्स कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये क्या है, फीमेल हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या है, ये फीमेल्स हार्मोन है। तो आइए हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन देखते हैं इसका एग्जाम्पल। कह रहे कि अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स, अंडाशय के अंडा के द्वारा जो स्रावित होते हैं हार्मोन्स,
ये एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है। ये महिला सेक्स हार्मोन्स भी है, महिला सेक्स हार्मोन्स के लिए जिम्मेदार हैं। कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है ये महिला सेक्स हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन मासिक धर्म चक्र और रजोनी व्रत के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, कह रहा कि ये जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स है ये महिला सेक्स हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन मासिक धर्म और रजोनी व्रत के लिए जिम्मेदार होता है। अब एस्ट्रोजन महिला प्रजनन प्रणाली और माध्यमिक सेक्स विशेषताओं के विकास एवं विनिमय के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कह रहे कि यह प्रजनन विकास को बढ़ावा देता है, प्रजनन के विकास को भी बढ़ावा देता है। महिलाओं में स्तनों के विकास और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भी उत्तरदायी है अर्थात जिम्मेदार है। कह रहे कि जब एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है, बॉडी में जब एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है तब महिलाएं रजोनी व्रत के समय ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं झेलती हैं। जब एस्ट्रोजन जब बनना कम हो जाता है, कह रहे कि जब या मतलब तब महिलाएं रजोनी व्रत, कह रहे कि जब एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है या एस्ट्रोजन का बनना कम होने लगता है तब महिलाएं क्या करती हैं कि रजोनी व्रत के समय ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें यह समस्या झेलनी पड़ती है। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है वो प्रसवता में सहायता करता है, प्रसवता में सहायता करता है। जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है वो प्रसवता में सहायक होते हैं। कह रहे कि यह दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रह कूपिकाओं के निर्माण और दुग्ध के बनने में सहायता करते हैं, दुग्ध के बनने में सहायता करते हैं। ठीक है, जो आपके ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है ये प्रसव के लिए सहायक होते हैं, प्रसवता में सहायता करते हैं और दुग्ध के ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रह या कूपिकाओं के निर्माण से दुग्ध बढ़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल सेक्स हार्मोन्स। जल्दी से उत्तर दे अपना कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन्स है? जल्दी से उत्तर दें। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ऑप्शन बी यहाँ पे एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन। देखिए अभी हमने बताया है कि आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ये क्या है, मादा लिंग हार्मोन्स है। ये आपका एस्ट्रोजन क्या है, सेक्स हार्मोन्स, और ये आपका प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों मादा के ओवरी में स्रावित होते हैं, ओवरी के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये आपके मादा, ये दोनों हार्मोन्स ये मादा के लिए जिम्मेदार होते हैं, मादा सेक्स हार्मोन्स है। ये दोनों हार्मोन्स क्या है, मादा सेक्स हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। बचा आपका क्या है, ये आपका टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या है, पुरुष सेक्स हार्मोन्स है, पुरुष सेक्स हार्मोन्स है। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। पुरुष सेक्स हार्मोन्स कौन सा है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है। तो आइए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन समूह का एक स्टेरॉयड हार्मोन्स है। ये क्या है, एक स्टेरॉयड हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन समूह का। कह रहा है कि ये एक स्टेरॉयड हार्मोन्स है। यह नरों में वृषण द्वारा या वृषण से या वह मादा में अंडाशय में कह रहा है कि लावित होता है, अंडाशय में लावित होता है। हालांकि कुछ मात्रा अधिवृक्क ग्रंथि से भी स्रावित होती है। इसकी जो कुछ मात्रा है वो एड्रिनल ग्लैंड से भी स्रावित होती है, अधिवृक्क ग्रंथि से भी स्रावित होती है। यह प्रधान नर सेक्स हार्मोन्स एवं एक एनाबोलिक स्टेरॉयड भी होता है। कह रहा कि टेस्टोस्टेरोन पुरुष में यौन लक्षणों के लिए विकास क्यों बढ़ावा देते हैं। जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है ये पुरुषों में यौन लक्षणों के विकास को बढ़ाता है अर्थात बढ़ावा देता है, और इसका संबंध यौन क्रियाकलापों, रक्त संचरण एवं मांसपेशियों के परिणाम के साथ साथ एकाग्रता, मूड और स्मृति से भी संबंधित होता है। कह रहा किसी पुरुष के चिड़चिड़ापन और गुस्सैल होने का कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी भी हो सकती है। कह रहा कि किसी पुरुष के जो चिड़चिड़ापन, पुरुषों में जो चिड़चिड़ापन होता है और गुस्सा ज़्यादा होता है वो किस हार्मोन्स की कमी के कारण भी हो सकता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी के कारण भी हो सकता है।
है हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अ पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय द कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज। गर्भावस्था के कार्पस ल्यूटियम द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन्स है। आप जल्दी से उत्तर दें अपना कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन ए लेप्टिन, ऑप्शन बी है यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे बी है एस्ट्रियोल, ऑप्शन यहाँ पे सी है रिलैक्सिन हार्मोन्स, या ऑप्शन डी है यहाँ पे PAPPA। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। गर्भावस्था के कार्पस ल्यूटियम द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन्स कौन सा है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर राइट होगा, रिलैक्सिन। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अल्टरनेट हो गया था यहाँ पे लिखने में, ये क्रम लिखने में क्या होता है कि अल्टरनेट हो जाता है सीरियल में। रिलैक्सिन हार्मोन्स है। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेन। कह रहे गर्भावस्था में कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन रिलैक्सिन है। ठीक है, कह रहा है कि गर्भावस्था के समय जो कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन सा है, तो ये कौन सा होता है? तो ये रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है। अब क्या है, इसका कार्य क्या है? तो क्या करता है कि यह हार्मोन्स प्यूबिक सोमफाइसिस को मुलायम करता है। जिसका कार्य है वो क्या है कि प्यूबिक सोमफाइसिस को मुलायम करता है तथा गर्भाशय को सिकुड़ने से रोकता है। जो रिलैक्सिन हार्मोन्स है ये क्या करता है? प्यूबिक सोमफाइसिस को मुलायम करता है तथा गर्भाशय को सिकुड़ने से रोकता है। यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है। ठीक है, चौड़ा करने का काम करता है। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ये आपके स्क्रीन पर, आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। कह रहा है कि विच हार्मोन्स इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रक्टिंग आर्टरीज ड्यूरिंग सीवियर हेमोरेज। कह रहे कौन सा हार्मोन गंभीर रक्तस्राव के दौरान धमनी को संकुचित करके रक्तचाप बढ़ाता है? आप जल्दी से उत्तर दें अपना कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। कौन सा हार्मोन्स गंभीर रक्तस्राव के दौरान धमनी को संकुचित करके रक्तचाप को बढ़ावा देता है या बढ़ाता है? राइट आंसर बताएं इसका। ऑप्शन ए यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, या ऑप्शन डी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है ये, 20/7/2019 शिफ्ट 1 में आया था। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा हार्मोन गंभीर रक्तस्राव के दौरान धमनी को संकुचित कर रक्तचाप को बढ़ाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। तो आइए हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कह रहा है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स गंभीर रक्तस्राव के दौरान धमनी को संकुचित करके रक्तचाप को बढ़ाता है। ठीक है, एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन्स है वो गंभीर रक्तस्राव के दौरान धमनी को संकुचित कर देता है, सिकोड़ देता है और रक्तचाप को बढ़ा देता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है? दुग्ध श्रावण। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है उससे दुग्ध स्रावित होता है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ये लेडिंग की कोशिकाओं को एस्ट्रोजन के लिए प्रेरणा देता है। एस्ट्रोजन के लिए प्रेरणा देता है। ये लेडिंग कोशिकाओं को एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए प्रेरणा देता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का काम है। और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं आपके, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं FSH, ये क्या कहते हैं? शुक्र जनन नलिकाओं तथा शुक्राणु जनन का प्रेरणा देते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं ये शुक्र जनन नलिकाओं को और शुक्राणु जनन को प्रेरणा देते हैं। अब आपका बचा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये धमनी का संकुचन है। ये धमनी को क्या करते हैं? सिकोड़ने का काम करते हैं। धमनी को सिकोड़ने का काम करते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स आपको पता चल गया होगा, चारों ऑप्शन आपके हमने डिस्क्राइब कर दिए। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है? ये ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जो जानवर होते हैं भैंसें वगैरह, उनके
थनों में दूध उतारने का भी काम किया जाता है। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, इसी का इंजेक्शन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का ही इंजेक्शन दिया जाता है। ये एक प्रकार का एस्टेरॉयड है, ठीक है। ये जब कभी कभी आप देखते होंगे कि पिक्चरों मूवी वगैरह में दिखाया जाता है कि लड़कियों को किडनैप कर लिया गया, छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप करके उन्हें बेच दिया जाता है और उनको बहुत जल्दी जवान करने के लिए, यूथ बनाने के लिए उन्हें क्या किया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ही दिया जाता है। यही हार्मोन्स दिया जाता है उन्हें युवा बनाने के लिए, ताकि ये जल्दी, क्योंकि ये क्या करता है, हार्मोन्स, उनके जितने भी हार्मोन्स हैं, ये एस्ट्रॉयड वगैरह, ये बहुत ही खतरनाक हार्मोन्स होते हैं बॉडी के लिए। ये जवान करने का काम करते हैं। और ये अगर बच्चा 6 महीने का है, अगर ये एस्ट्रॉयड हार्मोन्स दिया जा रहा है, तो वो 3 महीने या 6 महीने में 18 साल या 20 साल का दिखने लगता है, ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक हार्मोन्स है। इस पर सरकार ने इस पर बैन भी लगाया था, लेकिन चोरी छिपे अभी भी तो बाज़ारों में मिलता रहता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। तो आइए, आप पढ़ भी चुके हैं, चारों ऑप्शन में बता दिए हैं कि किनका क्या कार्य है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का कार्य है दुग्ध स्रावण, और ये स्तन के विकास के लिए भी सब मददगार है, ठीक है। तो आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि ग्रहणी हार्मोन्स का नाम क्या है। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ड्यूडेनल हार्मोन्स इज द नेम ऑफ। ग्रहणी हार्मोन्स का नाम क्या है, जल्दी से आप उत्तर दें अपना कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन ए एसिड पेप्सिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी है कोलेसिस्टोकाइनिन, या ऑप्शन डी है गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड। राइट आंसर बताएं। देखिए ईएसआईसी टॉपनर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, मई में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, कोलेसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। तो आइए हम देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल। कह रहे कि कोलेसिस्टोकाइनिन जठरांत प्रणाली का एक पेप्टाइड हार्मोन्स है। जठरांत प्रणाली का एक पेप्टाइड हार्मोन्स है, कौन सा, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। कह रहा है इसे कह रहा है पेनक्रोजाइमिन या फिर ग्रहणी हार्मोन या ग्रहणी से स्रावित होने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। देखिए कितने नाम से इसे बुलाया जाता है। कह रहा है कि इसे पेनक्रोजाइमिन, इसे पेनक्रोजाइमिन हार्मोन्स भी कहा जाता है, एवं ग्रहणी हार्मोन्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, और ग्रहणी से स्रावित होने वाला हार्मोन्स भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब हमारा कह रहे कि यह छोटी आंत के ग्रहणी में अंतःस्रावी कोशिकाओं द्वारा स्रावित और संश्लेषित किया जाता है। यह छोटी आंत के ग्रहणी में अंतःस्रावी कोशिकाओं द्वारा स्रावित व संश्लेषित किया जाता है। कह रहे इसकी उपस्थिति क्रमशः अग्न्याशय और पित्ताशय, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स अग्न्याशय की दीवार में पहुंचकर इसके क्रमाकुंचन तथा स्रावण क्रिया को रोकते हैं। इससे कायम का आमाशय से ग्रहणी में जाना धीरे धीरे कम हो जाता है। आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए यही क्वेश्चन सेम अभी मैंने ऊपर बताया है कि द नेम ऑफ द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द ड्यूडेनम। कह रहा कि ग्रहणी से स्रावित होने वाला हार्मोन्स कौन सा है। ग्रहणी से स्रावित होने वाला हार्मोन्स कौन सा है, अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे राइट होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स। ये क्या है, ग्रहणी से स्रावित होने वाला एक हार्मोन्स है। अब इसे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर डिस्क्राइब भी कर दिया है, चाहे तो आप वीडियो बैक करके या पॉज करके आप देख सकते हैं। तो आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमने उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, ठीक है। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा राइट आंसर। और वेरी सिंपल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र की मास्टर ग्रंथि है। आपको सबको पता है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। जो आपके पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। देखिए MPCHO में पूछा गया क्वेश्चन है,
2021 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। कह रहा है कि जो पीयूष ग्रंथि है, जो आपकी ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका वो राइट है, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मैंने बताया था कि ये पिट्यूटरी जो आपकी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, कितने हार्मोन्स स्रावित करती है? 8 हार्मोन स्रावित करती। आपको कौन कौन से हैं तो मैंने ऊपर डिस्क्राइब कर दिया, आप जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह कपाल के स्फेनाइड हड्डी में कि सेलाटोर्सिक नामक गड्ढे में उपस्थित रहती है। देखिए कहाँ पे उपस्थित रहती है, ये भी देख लें अच्छे से। कि यह कपाल के स्फेनाइड हड्डी में सेलाटोर्सिक नामक गड्ढे में उपस्थित रहती है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावण को नियंत्रित करती है। यह क्या करती है? जो एंडोक्राइन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इनके स्रावण को, जो स्रावण होता है, उसको क्या करती है? नियंत्रित करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। फिर आपकी स्क्रीन पर, आप जल्दी से उत्तर देने की कोशिश किया करें कमेंट बॉक्स में। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी वेरी सिंपल क्वेश्चन है और हमेशा पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। कह रहा है विच प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन्स द ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का ऑनकोटिक दबाव बनाए रखता है? आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन ए फाइब्रोनोजन, ऑप्शन बी है ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन, या ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन। ये एसएससी स्टॉपनर से पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में मार्च में। आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, एल्ब्यूमिन। ऑप्शन डी राइट होगा, एल्ब्यूमिन। अब देख ले इसकी विशेषता, देख लें, एग्जाम्पल देख लें इसका, क्या होगा एग्जाम्पल। कह रहा है अनकोटिक दबाव रक्त वाहिका के प्लाज्मा में प्रोटीन का विशेष रूप से एल्ब्यूमिन द्वारा प्रेरित परासरण दबाव का एक रूप है। परासरण दबाव का एक रूप है जो पानी के अणुओं को विस्थापित करता है। जो क्या करता है? ये पानी के अणुओं को विस्थापित करने का काम करता है। कह रहा है इस प्रकार यह पानी के अणुओं के साथ एक सापेक्ष जल अणु घाटे अर्थात हानि का निर्माण करता है। कह रहा है कि यह अंतःक्रियात्मक कारक रक्त प्रवाह के बाहर रक्त प्लाज्मा और बाह्य पानी की मात्रा के बीच कुल शरीर के बाह्य पानी के लिए विभाजन को संतुलित करते हैं। जो मानव प्लाज्मा में प्रोटीन द्वारा लगाए गए ऑनकोटिक दबाव का सामान्य मूल लगभग 26 से 28 mmHg होता है। प्लाज्मा ऑनकोटिक दबाव का एक महत्वपूर्ण संवहनी द्रव प्रतिधारण बल है। इसका मान जब कम हो जाता है तो अंतराली एडिमा का खतरा बढ़ जाता है। आइए देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है इसका 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है विच एंजाइम इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। कह रहा है वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? देखिए आप जल्दी से उत्तर दें अपना कमेंट बॉक्स में, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। विच एंजाइम इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। वसा के पाचन में सहायक हार्मोन्स बताएं कौन सा है, सॉरी एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी पेप्सिन ट्रिप्सिन। जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, लाइपेज। लाइपेज क्या है? वसा के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो आइए हम देखते हैं इसका एक्सप्लेन देखते हैं। देखिए एम्स पटना एग्जाम में पूछा गया 2013 में क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन आप हल्के से न ले, सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन सॉरी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें हम। कह रहे हैं कि भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करता है। देखिए अच्छे से देख ले से कौन सा जो एंजाइम है क्या काम करता है। तो पहले अच्छे से देख ले कि जो भोजन से जो आपको प्राप्त जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो एमाइलेज करता है। एमाइलेज क्या करता है? भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करता है। ठीक है, एमाइलेज क्या काम करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम एमाइलेज करता है। अब कहता था प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो ये पेप्सिन करती है। प्रोटीन का जो पाचन है पेप्सिन और ट्रिप्सिन करती है।
आदि एंजाइम से होता है। प्रोटीन का पाचन किससे होता है? तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं, जबकि वसा का जो पाचन है वो आपका लाइपेज नामक एंजाइम से होता है। अर्थात वसा के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम मददगार होता है तथा हेल्पफुल होता है तथा सहायक होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एमाइलेज का पाचन कार्बोहाइड्रेट, जो एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन क्या मतलब कौन कौन से एंजाइम करते हैं? तो ये आपके पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करते हैं, और आपका जो लाइपेज है ये वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर। आप जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो कह रहा है डायबिटीज इंसिपिडस इज अ डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन्स। डायबिटीज जो है वो डायबिटीज इंसिपिडस जो है किस हार्मोन्स की कमी से स्रावित होता है, किस हार्मोन्स की कमी से होता है। आप जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में, अपना ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आए। कह कि एंट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एंट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ऑप्शन बी वेसोप्रेसिन, ऑप्शन बी एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन सी इंसुलिन। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, 24/6/2018 में पूछा गया है। आप जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन। अब हम जानते हैं कि वेसोप्रेसिन क्या है। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। कह रहा है कि डायबिटीज इंसिपिडस एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की कमी से होता है। जो आपका डायबिटीज इंसिपिडस है ये किससे होता है? तो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। ठीक है, जिसे वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। अब आपको पता चला कि वेसोप्रेसिन किसे कहा जाता है। वेसोप्रेसिन एडीएच जो आपका है हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को ही वेसोप्रेसिन हार्मोन्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि वेसोप्रेसिन हार्मोन्स किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर होगा आपका एडीएच हार्मोन्स को वेसोप्रेसिन हार्मोन्स कहा जाता है या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, अब कह रहा है कि यह डिहाइड्रेशन को रोकता है। डिहाइड्रेशन को रोकने वाला जो हार्मोन्स है वो कौन सा है? तो आपका आंसर होगा एडीएच हार्मोन्स डिहाइड्रेशन को रोकने का काम करता है। ठीक है, कह रहा है कि या फिर एडीएच पर प्रतिक्रिया देने में गुर्दे की अक्षमता को रोकता है। एडीएच पर प्रतिक्रिया देने में गुर्दे की अक्षमता को रोकता है। अब एडीएच गुर्दे को शरीर में पानी बनाए रखने में सक्षम बनाता है। जो आपका एडीएच हार्मोन्स है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है, ये क्या करता है? गुर्दे को शरीर में पानी बनाए रखने में सक्षम बनाता है, अर्थात आपका डिहाइड्रेशन को रोकने का काम करता है। कह रहा है कि यह हार्मोन्स मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक एक क्षेत्र में उत्पन्न होता है। यह कहाँ पे उत्पन्न होता है ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडीएच हार्मोन्स मस्तिष्क में कहाँ पे स्थित होता है। तो क्या हाइपोथैलेमस नामक एक क्षेत्र में उपस्थित होता है या उत्पन्न होता है। ठीक है,